जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं चैप्टर 3 से बहुविकल्पीय प्रश्नावली, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो देखिए मेरे भैया, कोई हल नहीं होने का, दो आपके प्रतिबंध ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है? कोई हल ना होने का प्रतिबंध, ना होने का प्रतिबंध। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। और एक इसके साथ साथ हम आपको बता भी दें एक बात और, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 जो होता है, इसमें अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में कौन सा हल होता है? अनेक हल। कौन से हल होते हैं? अनेक हल। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, ये हो गया द्वितीय का, और ये हो गया अनेक हल होने, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। और एक बात बता दें, इन दोनों में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? असंगत। कैसी होंगी? असंगत। और इसमें होता है संगत। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है p बराबर 10, यानी p का मान 10 दिया, तब रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 और 12x प्लस py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा, ये मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, यानी p का मान दिया है कितना? 10 और 6x प्लस 5y बराबर 4 और 12x प्लस py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। तो क्या लिखा? कोई हल ना होने का प्रतिबंध, ना होने का प्रतिबंध, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। क्या लगाएंगे? a1 बटे a2 इज बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो हम हल करेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 का मान कितना है? 6, a2 का मान 12, b1 का मान 5 और b2 का मान p। तो देखिए ध्यान से, 6 बटे 12 बराबर 5, p का मान क्या है? 10। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये बात सत्य है या असत्य? बात ये होगी असत्य, सॉरी सत्य होगी, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो देखिए दोनों पक्ष जब बराबर हैं तो बात कैसी है? सत्य है, यानी सत्य सत्य पूछा है। किस ऑप्शन में दिया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नोट हो गया? प्रश्न नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का कौन सा हल हो सकता? तो इस सवाल को हल करने के लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ए ऑप्शन दिया x का मान 6, y का मान 2। बी ऑप्शन दिया है आपका x का मान 4 और y का मान 4।
सी ऑप्शन दिया है, x का मान कितना दिया 3 और y का मान क्या है 1। डी का मान कितना दिया है, x का मान 2 और y का मान 6। तो देखते हैं इस सवाल को हल करेंगे कैसे। शुरुआत से समझते हैं। इसको हम नोट कर लिए, यानी x का मान कितना 6 माइनस 2 और y का मान कितना 2, तो बराबर में कितना 2, तो 6 माइनस 2 दूना 4 बराबर 2। तो देखिए 6 से 4 घटाएंगे 2 बराबर 2, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे। इन मानों को रखने से हमारे दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 2 चक्कू 8 ज्यादा हो जाएगा। x का मान 3 और y का मान 1, 3 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, x का मान a, y का मान 2 और समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया 4 का एक हल है। तब एक a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई बात नहीं। x का मान कितना है a प्लस वाई का मान 2 बराबर 4, तो a का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे माइनस का 2। a का मान 2 कितना आया है 2 मान आया। और सवाल ने कहा a का मान 1 होगा। सवाल ने कहा जो a का मान होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो ये बात कैसी होगी, असत्य होगी। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर, असत्य होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, अगर 1 आता तो बात सत्य थी, 2 आया है तो बात असत्य है। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई का मान कितना दिया 2 का हल होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा है। x माइनस वाई का मान 2, x प्लस वाई का मान कितना दिया 2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान कितना है 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान 2 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 और माइनस का 2 कट के क्या है 0, यानी y का मान क्या आया 0। तो मान जो होंगे x का मान 2 और y का मान 0 किस ऑप्शन में दिए, बी ऑप्शन में दिए, बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा हमारा, 16 नंबर कह रहा दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात करो। कोई बात नहीं, देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं, दो संख्याएं क्या है x प्लस वाई, इनका योगफल कितना दिया 8 और अंतर कितना दिया है 2, यानी इनका अंतर कितना दिया 2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वाई वाई कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x का मान क्या आया 5, x का मान क्या आया हमारा 5। x का मान रखने पर चाहे एक समीकरण में रखो चाहे दो में, एक में हम रख रहे हैं तो क्या आया 8, तो x का मान 5, तो y का मान निकल करके आ जाएगा 8 माइनस 5, तो y का मान आ जाएगा 3, बिल्कुल सटीक आंसर। x का मान 5, y का मान 3 किस ऑप्शन में दिया है 5, 5 का मान 3, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर से समझ आए होंगे, और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों को ज्यादा मोटिवेशन की तरीके से, जब आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों में शेयर करते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती कि हम हमारे बच्चे हमसे
पढ़ रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रश्नावली में है। 17 तक तो हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद भी अभी लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रैखिक समीकरण दिए हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं ये मेरे भैया समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। याद रखना, जब तीनों पक्ष बराबर हों, कहने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो, वहां पर रेखाएं हमेशा समपाती होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा हमारा? प्रश्न नंबर 18 कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो देखिए, मानते हैं संख्या, माना संख्या क्या है? बराबर x, और x जो है वो 1/3 के बराबर है। x बराबर है किसके? x के किसी संख्या का 1/3, यानी x का 1/3। x का 1/3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है, यानी 21 के बराबर। तो संख्या क्या हो जाएगी? x बराबर 21 गुणे 3। तो x का मान क्या आ जाएगा? 21 तिया 63। बिल्कुल सही आंसर। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा हमारा? युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे कोई हल ना होने का प्रतिबंध। ना होने का प्रतिबंध। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहां से हल करेंगे, a1 a2 को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि c1 c2 इज नॉट इक्वल टू है पहले से। तो a1 का मान क्या निकल कर रहा है? x 1 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान लैम्डा। तो क्या निकल कर? लैम्डा का मान 2 दूना 4। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 20 कह रहा मेरे भैया, दो संख्याओं का योगफल 24 है। यानी दो संख्याओं का योगफल कितना दिया? 24। उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। यानी ए ऑप्शन क्या दिया है? 16 और 8। बी ऑप्शन आपका दिया है 12 और 6 और सी ऑप्शन दिया है 18 और 9 और डी ऑप्शन दिया है आपका 14 का 7। तो सवाल ने कहा दो अंकों का योगफल कितना है? 24। तो देखिए 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। ये ऑप्शन गलत। 18 9 कितना हो जाएगा? 27। ये भी ऑप्शन गलत। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ये भी ऑप्शन गलत। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग विकल्पी से लगाएंगे, ना कि सवाल लगाएंगे। सवाल लगाएंगे तो बड़ा पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा, यानी इसमें x और y के मान ज्ञात करना। बढ़िया सा प्रश्न है। 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण 1 और x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 का हल है। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में प्लस है, समीकरण 2 में माइनस, तो क्यों ना हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को कितने से गुणा कर दें? 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 18 दूना 36, 3 और x के गुणा 3x, 3 दूना 6y बराबर कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। जोड़ने पर क्या करेंगे? 6y से 6y कैंसिल, 4 3 कितना हुआ? 7x, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। x का मान क्या आया? 6। अब यहाँ पे देखें, x का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रख दें। 1 में रखने का, चाहे 1 में रखो या 2 में, उत्तर आपका आ ही जाएगा। तो समीकरण 1 क्या हमारा है? 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x का मान 6 प्लस 3y बराबर 18, तो 3y बराबर क्या? 18, और 6 दूना 12 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से हल करेंगे, 3y बराबर 18 से 12 कम हुआ, कितना बचा? 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, y का मान क्या आया? 2। अब x का मान 6 और y का मान 2 किस ऑप्शन में दिया है? यहां से ऑप्शन देखेंगे ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। नोट कर लीजिए,